मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। बच्चों, भाषा को अधिक सशक्त, प्रभावपूर्ण, आकर्षक एवं साहित्यिक बनाने के लिए मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग भाषा में किया जाता है। इनके प्रयोग से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों को गहराई के साथ व्यक्त किया जा सकता है। मुहावरे। मुहावरे का अर्थ है अभ्यास, अर्थात जब कोई शब्द समूह या पद या वाक्यांश निरंतर अभ्यास के कारण अपना सामान्य शाब्दिक अर्थ न देकर लाक्षणिक विशेष अर्थ का बोध कराता है, तो उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरे का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, इसलिए सदैव वाक्यांश के रूप में प्रयुक्त होता है। उपर्युक्त वार्तालाप से यह स्पष्ट होता है कि वास्तव में मुहावरे लोकमानस की चिरसंचित अनुभूतियां हैं। अतः मुहावरे की परिभाषा है, ऐसे वाक्यांश जो अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरे की विशेषताएं। 1. मुहावरा वाक्यांश के रूप में प्रयुक्त होता है, स्वतंत्र वाक्य के रूप में नहीं, जैसे आकाश पाताल एक करना। एक वाक्यांश है जो वाक्य में प्रयुक्त होकर ही अपना स्पष्ट रूप देगा। 2. मुहावरे का शाब्दिक अर्थ न लेकर उसका लाक्षणिक सांकेतिक अर्थ ग्रहण किया जाता है, जैसे कमर कसना का शाब्दिक अर्थ हुआ कमर को किसी चीज से कसकर बांधना, जबकि इसका लाक्षणिक अर्थ है किसी काम के लिए पूरी तरह तैयार होना। 3. मुहावरों का प्रयोग करते समय मुहावरे का मूल रूप नहीं बदलता, जैसे आंख का तारा। मुहावरे को स्त्रीलिंग में प्रयोग करते समय यह नहीं कहा जाएगा कि वह आंख की तारा हो गई, यह गलत प्रयोग है। 4. मुहावरों का प्रयोग करते समय मुहावरे की क्रिया, अर्थ, प्रसंग, लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार बदल जाती है, जैसे पिताजी अपने निर्णय से टस से मस न हुए, माताजी अपने निर्णय से टस से मस न हुईं। 5. मुहावरों के शब्दों को किसी पर्यायवाची या समानार्थक शब्दों से नहीं बदला जा सकता, जैसे कमर टूटना की जगह कटी टूटना प्रयोग नहीं किया जा सकता। 6. मुहावरों का अंत सदैव क्रियापद से होता है। कुछ प्रचलित मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। 1. अपना राग अलापना, अपनी ही बात पर डटे रहना। निशा किसी की नहीं सुनती, हर समय अपना ही राग अलापती है। 2. अक्ल का दुश्मन, मूर्ख। केशव तो अक्ल का दुश्मन है, उसे समझाने से कोई लाभ नहीं। 3. अक्ल पर पत्थर पर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। जब बुरे दिन आते हैं तो मनुष्य की अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं। 4. अगर मगर करना, टाल मटोल करना। संदीप बड़ा ही स्वार्थी है, जब भी कोई उससे मदद मांगने जाता है वह अगर मगर करने लगता है। 5. जमीन पर पैर न पड़ना, घमंड होना। जब से मंगतराम को मंत्री पद मिला है, तब से उसके जमीन पर पैर नहीं पड़ते। 6. खून के आंसू रोना, बहुत अधिक व्यथित होना। काला धन इकट्ठा करने वाले 500 और 1000 रुपये के नोटबंदी के निर्णय से खून के आंसू रो रहे हैं। 7. चिकनी चुपड़ी बातें करना, खुशामद करना। नेहा ने चिकनी चुपड़ी बातें करके पिताजी से गाड़ी की चाबी ले ली। 8. नाकों चने चबाना, खूब छकाना। महाराणा प्रताप ने अपनी सीमित सी शक्ति से मुगलों की विशाल सेना को नाकों चने चबवा दिए। 9. मुंह तोड़ जवाब देना, बदले में करारी चोट देना। जब भी पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सीमा पर गोलाबारी करते हैं, भारतीय सैनिक उनका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। 10. हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक हवा से बातें करता था। कुछ मुहावरे और उनके अर्थ। 1. अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। 2. अंगारे उगलना, जली कटी सुनाना। 3. अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना। 4.
अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। 5. अंधेरे घर का उजाला, जिस पर आशाएं टिकी हों। 6. अंधे के हाथ बटेर लगना, अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु मिल जाना। 7. अड़ियल टट्टू, हठी। 8. अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। 9. अपना सामूह लेकर रह जाना, लज्जित होना। 10. अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। 11. अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, अपने लिए मुसीबत पैदा करना। 12. अपने पांव पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना। 13. अपने मुंह में मिट्ठू बनना, स्वयं अपनी प्रशंसा करना। 14. आंख दिखाना, गुस्सा प्रकट करना। 15. आंखें खुलना, होश आना। 16. आंख चुराना, अनदेखा करना। 17. आंख उठाना, बुरी दृष्टि डालना। 18. आंखें पथरा जाना, स्तब्ध रह जाना। 19. आंखें तरसना, देखने के लिए जी चाहना। 20. आंखें बिछाना, सत्कार करना। 21. आंखों का कांटा, अप्रिय व्यक्ति। 22. आंखें फेर लेना, विमुख होना। 23. आंखों का तारा, बहुत प्यारा। 24. आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। 25. आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना। 26. आकाश पाताल का अंतर, बहुत अधिक अंतर। 27. आड़े हाथों लेना, कठोरता से पेश आना। 28. आग बबूला होना, क्रोध से भर जाना। 29. आपे से बाहर होना, बहुत क्रोधित होना। 30. आग में घी डालना, क्रोध को बढ़ाना। 31. आँच न आने देना, तनिक कष्ट न होने देना। 32. आस्तीन का सांप, धोखा देने वाला साथी। 33. आटे दाल का भाव मालूम होना, असलियत का पता चलना। 34. आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। 35. ईंट का जवाब पत्थर से देना, आक्रमण का जवाब जोरदार आक्रमण से देना। लोकोक्तियां। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, लोक प्लस उक्ति अर्थात लोक में प्रसिद्ध उक्ति। इन्हें कहावतें भी कहते हैं। वास्तव में लोकोक्तियां लोगों के अनुभव सिद्ध वाक्य हैं, जो संक्षिप्त, सारगर्भित, हृदय स्पर्शी, लोकप्रिय तो होती ही है, साथ ही इनमें सत्यता निहित होती है। यह अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है। यदि इनका प्रयोग वाक्य में न भी किया जाए तब भी यह अपना अर्थ स्पष्ट कर देती है। अतः लोकोक्ति की परिभाषा है, लोक अनुभव पर आधारित कथन को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति की विशेषताएं। 1. लोकोक्ति वास्तव में कहावत है। इसमें युग युग में संचित अनुभव ज्ञान को संक्षेप में कहा जाता है। 2. इनमें सत्य निहित होता है तथा लौकिक व सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति होती है। 3. ये अपने आप में पूर्ण वाक्य होती हैं। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। मुहावरे और लोकोक्ति दोनों से ही भाषा के सौंदर्य में वृद्धि होती है। कुछ छात्र इन दोनों को भ्रमवश एक ही समझ लेते हैं, जो कि गलत है। इन दोनों का अपना अलग व स्वतंत्र अस्तित्व है। मुहावरे। लोकोक्तियां। 1. यह एक लाक्षणिक वाक्यांश है। यह पूरा कथन या वाक्य है। 2. ये अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देते हैं। ये अपने आप में पूर्ण अर्थ देती है। 3. यह वाक्य के एक अंग के रूप में प्रयुक्त होकर ही सार्थक अर्थ देते हैं। इसे स्वतंत्र वाक्य के रूप में किया जाता है।
4. इसमें क्रिया का लिंग व वचन वाक्य के अनुसार बदलकर प्रयोग किया जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता। कुछ प्रचलित लोकोक्तियां, उनके अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। 1. अधजल गगरी छलकत जाए। कम ज्ञानी अधिक घमंड करता है। तुम थोड़ी सी संस्कृत पढ़कर अपने आप को विद्वान समझने लगे हो। सच है, अधजल गगरी छलकत जाए। 2. अंधा क्या चाहे दो आंखें। इच्छित वस्तु की प्राप्ति अभीष्ट होती है। मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, कई दिनों से अच्छे अध्यापक की तलाश कर रहा था। अचानक एक अंग्रेजी के अध्यापक मेरे घर में किराएदार बनकर आ गए। अंधा क्या चाहे दो आंखें। 3. एक पंथ दो काज। एक कार्य से दो लाभ। जब मैं सरकारी काम से बनारस जाऊंगा तो बड़े भाई से भी मिलाऊंगा। इस तरह एक पंथ दो काज हो जाएंगे। 4. 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। सुख के दिन हमेशा नहीं रहते। मनुष्य को अपने धन व रूप रंग पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। 5. रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। धन न रहने पर भी घमंड रहना। परमजीत की सब जमीनें बिक गईं, पर अकड़ कैसी की कैसी है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। 6. बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त होगा। रेखा ने पढ़ाई ही नहीं की तो पास कैसे हो, सच है बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। 7. मान न मान मैं तेरा मेहमान। जबरदस्ती गले पड़ना। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी आप मेरे साथ चलने लगे हो, यह तो वही बात हो गई, मान न मान मैं तेरा मेहमान। 8. न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। असंभव शर्त लगा देना। केतकी को जब गाना सुनाने के लिए कहा गया तो वह पूरे साजो सामान की मांग करने लगी, इसे कहते हैं न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। 9. दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। एक बार नुकसान उठाकर सचेत हो जाना। नरेश की एक बार जेब कट गई थी, तब से वह पैसे अपने बैग में रखता है, इसे कहते हैं दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। 10. गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। दोषी के साथ रहने पर निर्दोष को भी हानि उठानी पड़ती है। कक्षा में चंद छात्रों के द्वारा बातें करने पर अध्यापिका ने सभी छात्रों को सजा दे दी, इसे कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। कुछ अन्य लोकोक्तियां और उनके अर्थ। 1. अंधेर नगरी चौपट राजा। अयोग्य शासक होने पर अव्यवस्था। 2. आ बैल मुझे मार। स्वयं मुसीबत मोल लेना। 3. आम के आम गुठलियों के दाम। दुगुना लाभ। 4. आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। मुख्य कार्य छोड़कर व्यर्थ के कार्य करना। 5. अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियां चुग गईं। खेत अवसर निकल जाने पर पछताना व्यर्थ है। 6. आंख का अंधा। नाम नयन सुख गुणों के विपरीत नाम। 7. एक अनार 100 बीमार। एक वस्तु के अनेक ग्राहक। 8. खोदा पहाड़ निकली चूहिया। परिश्रम अधिक, लाभ कम। 9. खिसियानी बिल्ली। खंभा नोचे शर्मिंदा होने पर। दूसरे पर क्रोध निकालना। 10. बिल्ली के भागों छीका टूटा। अचानक लाभ हो जाना। 11. भागते चोर की लंगोटी ही सही। जो कुछ मिल जाए वही काफी है। 12. घर की मुर्गी दाल बराबर। अपने पास की वस्तु का महत्व नहीं समझना। 13. घर का भेदी लंका ढाए। आपस की फूट से सर्वनाश होना। 15. चोर की दाढ़ी में तिनका। दोषी स्वयं डरता है। 16. चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। बहुत कंजूस होना। 17. जाको राखें साइया मार न सके कोई। जिसके रक्षक भगवान हैं,
उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 18 छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु मिल जाना। 19 डूबते को तिनके का सहारा। मुसीबत में थोड़ी सहायता भी बहुत होती है। 20 नौ नकद न 13 उधार। नकद लेन देन हमेशा अच्छा रहता है। 21 बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मांगने से कुछ नहीं मिलता। 22 मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन ठीक है तो सब ठीक है। 23 सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। सस्ती चीज खरीद कर रोज परेशान होना। 24 सहज पके सो मीठा होए। धीरे धीरे किया गया कार्य अच्छा होता है। 25 सांच को आँच नहीं। जो सच्चाई के रास्ते पर है उसे डर नहीं। हमने सीखा, मुहावरे अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशिष्ट अर्थ देते हैं। लोगों के अनुभवों पर आधारित कथन ही लोकोक्ति है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के एक अंश के रूप में किया जाता है, जबकि लोकोक्ति स्वतंत्र वाक्य होती है।